नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसा रहेगा वर्ष 2026 सिंह राशि वालों के लिए, विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जन्म कुंडली में जिस भी राशि में चंद्रमा होता है वही हमारी जन्म की राशि बनती है। सिंह राशि में पूरा वर्ष केतु विराजमान रहेंगे। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, जो इंसान में आत्मविश्वास, स्फूर्ति और ऊर्जा का कारक माना जाता है। पूरा वर्ष आप सूर्य के प्रभाव में रहेंगे और जैसे जैसे सूर्य का गोचर एक महीने के बाद विभिन्न राशियों में होगा, उसके अनुसार आपको फल मिलते चले जाएंगे। 2 जून 2026 तक, डेट नोट कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में रहेंगे और मिथुन राशि में रहेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 3 नंबर पर, तो 3 नंबर होता है मिथुन राशि। पूरा वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के हाउस में रहने वाले हैं, मतलब आपकी इच्छा पूर्ति का घर। जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस वर्ष पूरा होने वाली है। और शनिदेव जो अष्टम में बैठ करके, जहां पे 12 नंबर है, आपको रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी बनाने जा रहे हैं। आप जब भी कभी मुसीबत में फंसेंगे और आपको लगेगा कि अब मैं मुसीबत में हूं तो मेरी कौन मदद करेगा, तो कोई ना कोई अनजान व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और वो आपको उस संकट से निकालने में कामयाब रहेगा। राहु आपकी कुंडली में 7वें भाव में रहने वाले हैं, जो कि शनि की राशि है, और शनि स्वयं 8वें भाव में है। तो अगर आप पार्टनरशिप से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखिए, क्योंकि राहु भ्रम फैलाता है, एक भ्रम का जाल हमारे चारों तरफ बना देता है। अगर आपकी किसी से पार्टनरशिप है, ये विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के लिए है। आप कोई नया काम करना चाहते हैं और किसी के साथ एसोसिएशन में जाना चाहते हैं, तो आपको बड़ा ही ध्यानपूर्वक और सारे कागजों को पढ़ करके तब सिग्नेचर करने हैं, नहीं तो ये आपके लिए आगे चल करके नुकसानदायक हो सकता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भावुकता में अगर ज्ञान का प्रकाश ना हो तो यही भावुकता हमें अंधकार की ओर ले जाने का काम करती है। इसीलिए किसी की भावुकता में मत आइए, और जो ऑन द पेपर लिखा हुआ है उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, साझेदारी के लिए, स्पेशल साझेदारी के लिए। आपका अगर पत्नी के साथ किसी तरीके का कोई मनमुटाव चल रहा है, मध्यस्थता के द्वारा वो आपका विवाद सुलझ जाए। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके 12वें भाव में आएंगे, कर्क राशि में। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं और ये दृष्टि रखेंगे आपके 8वें भाव पर। जो थोड़ी बहुत ही परेशानियां जून तक के महीने में आ रही थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रह तो पॉजिटिव हैं, परंतु फिर ये क्यों परेशानियां आ रही, आप उनसे भी निजात पाने में सक्षम रहेंगे। केतु पूरा वर्ष आपकी कुंडली में लगन में रहने वाले हैं। केतु इंसान के जीवन में अगर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्तियों का स्वामी बनाता है तो वो केतु है। जितनी धार्मिक स्थान की यात्रा करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देवगुरु बृहस्पति फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के हाउस में, यानी कि इच्छा पूर्ति के घर में बैठ करके 2 जून 2026 तक आपके 5वें भाव के ऊपर दृष्टि रखेंगे, जो कि इनकी 7वीं दृष्टि होगी। आपको संतान पक्ष से लाभ होगा। आपके बच्चे अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसमें लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन एकाग्रचित होकर के अपनी पढ़ाई की तरफ लगेगा और वो उसमें सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। 2 जून से पहले अगर कोई महत्वपूर्ण एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% आपको उसमें सफलता मिलने के योग हैं। 2 जून के बाद से ही बृहस्पति आपकी 12वें भाव में आएंगे, कर्क राशि में, और जिसकी दृष्टि 6ठे भाव पर होगी। आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है और अब तक वो आप नहीं चुका पा रहे थे, कोई शत्रु जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कोई एक ऐसा कोर्ट केस जो आपके मन को बहुत विचलित कर देता है और आप चाह करके भी उससे नहीं निकल पा रहे हो, जैसे ही बृहस्पति 2 जून के बाद आपके 12वें भाव में आएंगे और 7वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे, जो रोग, शत्रु और कर्जे का होता है, तीनों चीज़ों में आपको विजय दिलाने का काम करेंगे। आपको करना क्या है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करनी है।
क्या उपाय करने हैं वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा। उसके बाद इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव के ऊपर। आप किसी भी ऐसी तकलीफ जो आपको अंदर ही अंदर झचकोर रही थी और आप सोच रहे थे कि मैं किसी तरीके से इससे निकल जाऊं, वहीं आपको एक अनजान व्यक्ति की मदद मिलेगी और आप इस परिस्थिति से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी 2 जून से पहले। आप किसी भी तरीके से आप महसूस कर रहे थे कि मेरे अंदर जो विल पावर है मैं उसका पूरा प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं, वही स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ आप सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसे ही बृहस्पति 12वें भाव में आएंगे 2 जून 2026 के बाद, उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव के ऊपर। आप एक नया वाहन खरीदने की प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो 2 जून के बाद वो आपकी प्लानिंग कामयाब हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, बयाना आपने करवाया हुआ है परंतु रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, क्या कारण थे, 2 जून के बाद वही आपके लिए सारे कार्य आसानी से बनते चले जाएंगे। प्रॉपर्टी अगर कोई पुराना निवेश आपने किया हुआ है तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यही बृहस्पति की 12वें भाव में बैठ करके जब नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, पहले ही बता चुका हूं, किसी की मध्यस्थता से जो कार्य अब तक लटका हुआ था और पेंडिंग था, नहीं सिरे चढ़ रहा था, वो 100% अब आपका होने के पूर्ण योग है। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई स्वास्थ्य संबंधी अगर बीमारी आपको चल रही थी, आप डॉक्टर के पास जा रहे थे परंतु डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, उससे आपको राहत मिलेगी। लगन जो हमारे शरीर का भाव होता है, माइग्रेन से संबंधित दिक्कत हो रही थी, बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, केतु साथ में बैठ करके शारीरिक कष्ट दे रहे थे, परंतु अक्टूबर से आपको अचानक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो दवाई अब तक आपको नहीं लग रही थी वो दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। शनि जो आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जीवन में कार्य जो अब तक धीरे धीरे हो रहे थे, आपके करियर में प्रमोशन के योग तो थे परंतु वो प्रमोशन नहीं हो रही थी। शनिदेव इस वर्ष आपकी कुंडली में तृतीय दृष्टि आपके दशम भाव पर रखेंगे, जो उनके मित्र की राशि है शुक्र की। आपको इस पूरा वर्ष में प्रमोशन और अपने बॉस की मदद प्राप्त होगी, जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे। शनि की यही सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, जो कन्या राशि का स्वामी है बुध। आप में एक बुद्धिमत्ता के साथ अगर कोई निवेश आप करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो ये पूरा वर्ष आपके लिए बढ़िया है, आप कर सकते हैं। यही शनि की जब दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो पढ़ाई में आप जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं परंतु उसमें रुकावट आ रही है, उसके लिए आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा। शनिदेव जो बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति स्वयं 2 जून के बाद आपके 12वें भाव में आएंगे। सोने पे सुहागा, कोई विदेश यात्रा से संबंधित आपका कार्य रुका हुआ है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, विदेश से आपकी पेमेंट आनी है परंतु आ नहीं रही है, अचानक से आपको लाभ प्राप्त होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समय का ध्यान रखिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ और रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि इंसान के ग्रह उसके कर्मों के अनुसार भले और बुरे बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं। अगर आपको शनिदेव की सहायता प्राप्त करनी है अपनी कुंडली में, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली से शनि अष्टम में है, कहीं ना कहीं आप ढैया के प्रभाव में भी रहेंगे, तो पूरा वर्ष आपको अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है। कर्म अच्छे रखिए, भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। और अष्टम शनि इंसान को मदद देते हैं, जब भी वो कहीं फंसता है तो कोई ना कोई उसके जीवन में भगवान ऐसा भेज देते हैं कि वो उस परिस्थिति से निकलने में कामयाब हो जाता है। राहुदेव जो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में रहने वाले हैं, पूरा वर्ष आपको पहले ही बता चुका हूँ, ध्यान रखना है साझेदारी में। अपनी पत्नी से मनमुटाव थोड़ा कम कीजिए, आपको थोड़ा सा सहने की आदत सीखनी पड़ेगी। जीवन में अगर विचारधारा नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, समय का इंतज़ार कीजिए और समय के साथ सारी चीज़ें अपने आप ही अनुकूल बन जाती हैं।
केतु जो आपके लगन में बैठे हुए हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ, माइग्रेन और सिर दर्द से संबंधित बीमारियों की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उनको इग्नोर नहीं करना होगा। करियर, आप में जो नेतृत्व क्षमता है वो निखर करके सामने आएगी। जो ऑफिस में एक माहौल बना हुआ था, आप काम कर रहे हैं परंतु आपका काम कोई भी सराहा नहीं जा रहा है, वहीं आपको कोई ना कोई एक ऐसी मेल आएगी जिसमें आपके काम की एप्रिसिएशन भी होगी और आपको प्रमोशन मिलने के भी योग बनेंगे। नए प्रोजेक्ट और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। कोई प्रोजेक्ट अभी तक आपको नहीं मिल रहा था और इस रिसेशन के टाइम में आप सोच रहे थे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर के बाद जैसे ही बृहस्पति आपके राशि में आएंगे, आपको समस्त समस्याओं से निजात दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। पारिवारिक में आपको धैर्य रखना है, थोड़ा संयम रखना है और किसी की भी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे करके अपने स्वयं के विकास की तरफ ध्यान देना है। यही आपका मूल मंत्र रहेगा। आर्थिक रूप से आय के बराबर आपका खर्चा होगा। जितनी आप आय कर रहे हैं आपको लगने लगेगा कि खर्चा भी उतना ही हो रहा है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए बढ़िया है। भूमि वाहन के योग हैं। वर्ष के अंत में आपकी आय में वृद्धि होने के भी पूरे योग हैं। सूर्य जब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में तुला राशि में होते हैं तो वो वहाँ पर नीच के हो जाते हैं। उस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी सेहत के लिए। जब मैं मासिक राशिफल बनाऊंगा वहाँ पर आपको विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दे दूंगा। स्वास्थ्य पहले ही बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। केतु इंसान के जीवन में इंसान को भक्ति प्रदान करता है। जितना आप भगवान की भक्ति की तरफ जाएंगे उतना ही आपको केतु देव प्रसन्न होकर के आपके कार्यों में बढ़ोतरी करने के योग बनेंगे। जीवन में हमेशा जब भी कभी आपको लगने लगे कि मैं हार चुका हूँ, तो हमेशा पूरा वर्ष के लिए आपको उपाय बता रहा हूँ। आपको सूर्य देव को नियमित रूप से जल देना है और हर रविवार अगर कभी आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आपको लगे कि मैं लैग कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको हर रविवार के दिन सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है। जितना आप सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ इस वर्ष करेंगे, यही वर्ष आपके लिए नई कामयाबी और अब तक के आपके सारे जीवन से बढ़िया साबित होगा। सूर्यदेव इंसान के जीवन में हमेशा जब भी प्रकाश करते हैं तो वो प्रकाश उसका पूरा समाज में यश फैलाने का भी काम करता है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, सूर्यदेव को, भगवान सूर्य को जल दीजिए। एक महत्वपूर्ण और विशेष बात आपको बता रहा हूँ, रविवार के दिन जितना हो सके लाल रंग का वस्त्र अगर आप अपने पिता को गिफ्ट करेंगे तो उतना ही आपके जीवन में बढ़िया रहेगा। सर्दियों का समय है, अपने पिता के लिए अगर आप एक लाल स्वेटर खरीद करके लेके उनको गिफ्ट देंगे तो उतनी ही आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में हमेशा एक नया पन और एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने जीवन को कामयाब बनाने में सक्षम रहेंगे। उपाय दोबारा बता रहा हूँ, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ और रविवार के दिन अपने पिता को कोई भी लाल रंग का गिफ्ट दीजिए, तो आपके जीवन में कामयाबी और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सूर्यदेव एक प्रत्यक्ष देवता है, उसके लिए कोई ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमारे भाव देखता है, ग्रह भी हमारे भाव देखते हैं। सुबह उठ करके जल नहीं दे सकते क्योंकि आजकल फ्लैट्स का सिस्टम बना हुआ है, तो जल देना कई बार मुश्किल हो जाता है। आप भाव से उनको नमस्कार कर दीजिए और अपने पिता के पैरों के हाथ लगा करके उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनकी सेवा कीजिए। यहीं से सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।